और फीडबैक भी दे देंगे तो पता चल जाएगा कि भाई नए बंदे को क्या ज़रूरत है या उनको फिलहाल उनकी सिचुएशन क्या है कि वो कोर्स कर रहे हैं कि नहीं। ये कोर्स करना महत्व नहीं है, जो उनके लाइफ में बदलाव ला सकता है ना, ये ज्ञान से महत्व तो ये है ना, हम जिन्होंने सीखा है उनको पता है कि उनके लाइफ में हम क्या बदलाव ला रहे हैं। तो ये हम ज़रूर से कर सकते हैं। फिर और हम अ, ये कोर्स में और क्या-क्या रहेगा पता है? ये कोर्स में जैसे बर्तनें कौन से यूज़ करें? एल्यूमीनियम क्यों यूज़ ना करें? नॉन स्टिक क्यों नहीं यूज़ करें? जो अ, 100 साल पहले बहुत सारी सिचुएशन हो चुकी है। हिंदू मुसलमान के झगड़े, लोगों को जेल में भी डाला है अपने लोगों को। तो फिर कैसे उन्होंने ऐसा खान-पान दिया कि हमारे लोग मर जाएँ, ये सब कहानी है। तो रियल तभी तो हम सोचते हैं कि हम बर्तनें भी अच्छे यूज़ करें। कौन-कौन से अच्छे हैं, कौन से वर्स्ट है। ठीक है। हाँ, तो कोई बात नहीं, जिन्होंने दिया है वो कंटिन्यू रखिए और जो देना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो सुंदर सा ऐसा कोर्स है और भी कुछ-कुछ बातें हैं ये कोर्स की। हाँ, जो टाइम का चक्र रहता है वो भी ये कोर्स में सिखाया जाता है ना, ऐसे समझ लो कि ये कोर्स में सब कुछ है। जब भी एंड होगा ये कोर्स का तो कोई शब्द नहीं रहेंगे कि आपको कुछ भी नहीं मिला। और रेसिपी के लिए कभी भी अटकना नहीं, क्योंकि 3 से 4 रोज की रेसिपी बता देंगे, पर हम यहाँ दावे से बोलते हैं कि अनगिनत रेसिपी आपको मिलेगी। वो कैसे मिलेगी? तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लाइफ टाइम के लिए 24 बाय रोज आप हमारे साथ जुड़ गए, लाइफ टाइम के लिए। तो जब तक आपको रेसिपी या जो भी नॉलेज थ्रू कोर्स के बारे में चाहिए, वो आपको मिलते ही रहे। ऐसे नहीं है फिर कोर्स में समझ लिया, फिर आपको कुछ नहीं समझा तो भी कोर्स बाद में भी आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो। बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया है, बहुत सारे लोग आज ये पद पे जी रहे हैं कि बदलाव किया उन्होंने अपने लाइफ में। बर्तन ये वो इवन तड़का कैसे देना, क्या देना वो भी सिखाया जाता है। हमें आता ही है, पर फिर भी इसमें भी थोड़ा चेंज है। तो बहुत कुछ है। और सिर्फ रेसिपी मायने नहीं रखती है। ये कोर्स में रेसिपी का कैसा है, बाय डिफ़ॉल्ट बाय बोनस मिल रहा है। ये याद रखना। जितनी भी चाहिए स्वीट्स में, नमकीन में आपको गरम-गरम जो भी स्नैक्स रहते हैं, समोसा, वड़ा, फिर सब चीज़ें और स्वीट्स, अचार, चटनियाँ, स्मूदी, जूस, ये सब चीज़ें आ गई, पराठे, खिचड़ी। पर आप हाँ, वो थोड़ा-सा कोर्स के बाद सब्र करना रहता है। जो-जो चाहिए रहता है उसके ऊपर हम फिर आगे-आगे बातें करते रहते हैं। तो ऐसे अनगिनत रेसिपीज़ मिलती रहती है। सिज़लर से लेके चाइनीज़ हर चीज़ मिलेट के ऊपर। और सरिता दीदी का मिलेट के ऊपर वेबिनार भी है। तो वो भी किसी को चाहिए वीडियो, कोई आज नए आए होंगे, तो उनको भी हम शेयर कर देंगे, चैट बॉक्स में नंबर डाल। तो ऐसे भी हम शेयर कर देंगे और मिलेट के ऊपर तो बीच-बीच में उनके कुछ ना कुछ सेशंस रहते ही। आज पीसीओडी के ऊपर 8 से 9 उन्होंने रखा है। पीसीओडी के क्या-क्या तकलीफ़ें हैं, कैसे ठीक रहे। अभी वो अपने वो लेवल पे बताएँगे। एज़ ए डॉक्टर लेवल पे खुद ही वो डॉक्टर है। तो पीसीओडी की बातें आज 8 से 9 में आप लोग बहुत सारे लोगों को मैसेज डालो उनका, हालाँकि सब जगह पहुँच ही गए हैं, पर फिर भी और किसी को ज़रूरत है या आप डाल सकते हो, वहाँ पे कहीं मिस हो गया है, आप अभी भी सेवा कर सकते हो। हुँ।
तो हुँ, मशरूम मिलेट ठीक है। फिर अभी देखते हैं हम आज जो मैंने हमारा टॉपिक है रेसिपी जो तो जो भी आज आप सीखोगे वो अ, थोड़ी-सी मतलब हेल्दी वे बता रही हूँ। पर नहीं तो मैरिनेट जो करना रहता है फिर बारबेक्यू में आप सेको या फिर आप तवे पे सेको, तो वो चॉइस अपनी है। हाँ, फिर हमें कैसे खाना है। हमारे पास कोई भी नो नेचुरल सेगड़ी जैसा है, कुछ भी या बारबेक्यू का अपने पास वो साँचा है, तो भी आप उसके ऊपर भी ये रोस्ट कर सकते हो। हुँ। तो हम क्या-क्या यूज़ करते हैं जनरली पनीर है, फिर उसके साथ कैप्सिकम लेते हैं हम, फिर टोमेटो लेंगे, ऑनियन लेते हैं हम, मशरूम है। तो हम सपोज़ पनीर अगर हम घर में बनाते हैं, तो वो ले सकते हैं गाय का पनीर और फिर एक-एक स्लाइस ऑनियन, एक-एक टोमेटो की डालो पर साथ में आप ये भी डाल सकते हो, जैसे छोटे नींबू जितने आलू जो मिलते हैं उसको पका लो। जिन्होंने कोर्स सीखा है वो मेथड से पका के भी कर सकते हैं और नहीं तो यह पकाना है आलू को और रतालू भी। हाँ, रतालू को भी आप मैरिनेट करके ये बारबेक्यू में लकड़ी की स्टिक में बनाना रहता है। तो अब हम मसाला देख लेते हैं कि हम मसाला क्या यूज़ करें। अभी जनरली इस पे रहता है कि अम, दही और बेसन इसके बाद सब मसाले पड़ते हैं। तो अभी हमको सपोज़ दही नहीं डालना है, तो हम और क्या करें? हाँ, मतलब ये दही नहीं डालना चाहिए, ऐसा मतलब हम आयुर्वेदा अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। तो अगर वो नहीं हम डालें, तो फिर हम और क्या करें? तो दही की जगह पे हमें पानी यूज़ करेंगे और वो खटास के लिए रहता है ना, तो उसके लिए हम आमचूर पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो आमचूर पाउडर आप यूज़ करो और साथ-साथ आप उसमें मसाले कौन से डालोगे? एक तो चिली फ्लेक्स डालना है, अदरक, मिर्ची और लहसुन की पेस्ट डालनी है उसमें। गरम मसाला आपको डालना है। गरम मसाले के साथ-साथ थोड़ा-सा पाव भाजी मसाला डालो। वो डालो, नमक डालो और इसमें ये कसूरी मेथी थोड़ी-सी डालनी है, ऑरिगेनो डालना है। हुँ, इसको मतलब गाढ़ा पेस्ट बनाना है, जैसे पकोड़े का रहता है ना उससे भी गाढ़ा। हाँ, ताकि वो सिर्फ़ हमें मैरिनेट करना है हमारे जो भी आइटम्स है, जैसे आलू बोला मैंने, रतालू बोला, फिर ये पनीर बोला मैंने, ये सब। पनीर के ऐसे बड़े-बड़े स्क्वायर पीस में काट लेने हैं। तो ऐसे फिर मैरिनेट के लिए हमें मसाला रेडी करना है। तो नमक, अदरक, मिर्ची, लहसुन की पेस्ट और कसूरी मेथी, थोड़ा-सा ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, हाँ, और नमक और गरम मसाला, ये और पाव भाजी का मसाला, ये सब हमें डाल देना है और आमचूर पाउडर भी डालना है, खटास के लिए। तो ये फिर मैरिनेट हमें ये वो जो पेस्ट हमने गाढ़ी-सी बनाई, उसमें ये सब डाल देना है पहले। पहले ऑनियन के भी ऐसे स्क्वायर-स्क्वायर पीस करके पतली-पतली चिप्स निकाल लेनी है। तो एक ही पतली-सी चिप्स डली जाती है। हुँ। फिर इसको मैरिनेट करके आधा घंटा रखना है। आधा घंटा रखने के बाद पहले ऑनियन की स्लाइस, फिर टोमेटो, फिर जो भी हमें पसंद हो। ऐसा नहीं है कि पहले ये या पहले वो और हमें जो हमारी चॉइस जो हमें ज़्यादा पसंद है हम वो भी सिर्फ़ 1-2 चीज़ भी बना सकते हैं और वेरिएशन करेंगे, हमारे पेट में
वेरिएशन मतलब जैसे सब्जियां हैं तो वो सब हमारे अ, खाया जाएगा वो भी। ना कि सिर्फ फिर हैवी हैवी हो जाए और पनीर ही पनीर हमने खाया, ऐसे ना हो। तो वेजिटेबल्स भी जाएँगे। हम स्क्वायर करके पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं क्योंकि पत्ता गोभी फिर फटती नहीं है। हाँ, और फूल गोभी भी डाल सकते हैं। हाँ, छोटे-छोटे मतलब गोले-गोले ही रख के इस सबको मैरिनेट करके स्टिक्स बना लो पूरी। बीच में वापस एक आधी कांदे की रिंग, फिर ये 2-3 चीज़ें ऐसे। ये सब 10-12 स्टिक्स बना के फिर हमें चाहे तवे पे सेको, अगर तवा यूज़ कर रहे हो तो हल्का-सा ऑयल का हमें स्प्रिंकल करना पड़ेगा। और बारबेक्यू जैसा कर रहे हो कोई जगह कोई चीज़ों पे या उपले पे कहीं पे सेक रहे हो, तो फिर हम डायरेक्ट भी वो स्टिक्स को ऐसे सेक सकते हैं। ये ध्यान देना है हाँ, क्योंकि अ, इतनी आँच ऊपर ना आ जाए, नहीं तो लकड़ी जल सकती है क्योंकि बहुत पतली-सी रहती है। हाँ, तो हमें वो ध्यान देना है, बार-बार घुमाते रहना। या फिर हमारे पास आयरन के रॉड्स होंगे ना, तो सबसे बेस्ट। तो वो रॉड में हमारा वो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इस तरीके से आप ये बारबेक्यू ये कर सकते हो आप, मैरिनेट करके। तो ये टिक्का प्रकार आप घर में आसानी से बना सकते हो। अब इसमें कुछ आपको पूछना है तो पूछ सकते हो। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। किसी के कोई सवाल है अभी? यहाँ पे बहुत सारे लोग न्यू भी होंगे, बहुत सारे कोर्सेज़ किए हुए भी है, तो कुछ तो हम मुझे रिस्पॉन्स दो। हाँ, थंब थंब करके भी दे सकते हो, बता सकते हो या कुछ पूछ भी सकते हो। तो मुझे भी समझेगा कि आपको आप पूरा अच्छे से समझ गया। તો તઈ વડોદરા આવી તો વર્ષની તઈ થોડી આટલી ક્યારે બેઠું મારી क्या? ગયા રવિવાર રસ કાઢ્યો હતો હે ને રીતના અમે कोई તો तो बोल। ઓછો એટલે ત્યાં તો બહુ જ કેરી ઓછી हाँ, हाँ, वीडियो भी भेज देंगे। चलेगा। आज हम इसके साथ-साथ एक और रेसिपी मैं बताती हूँ, सिज़लर बता देती हूँ कि ये भी अच्छे से मिलेट का सिज़लर, मिलेट के साथ पनीर और वेजिटेबल। हुँ, अ, चलेगा ना? हमारे पास है आज टाइम तो हम बता देते हैं। मैरिनेट करना मीन्स जो भी मसाले हमने बेसन के साथ पानी पानी का छिड़काव होना चाहिए, वो गाढ़ा पेस्ट बन जाता है, तो वो लगाना ज़रूरी है। वो जब लग जो भी आलू में लग गया, जैसे मैरिनेट करना मतलब वो मसाला उसमें हमने पूरा वो मटेरियल जो पेस्ट बनी थी वो सब सब्जियों में लगा दी। ऐसे घुमा-घुमा के हाथों से ही पूरा अच्छे से ऐसे उसमें आटे में मिक्स कर लिया। जो मसालेदार आटा हमने बनाया उसमें मिक्स कर दिया। फिर उसको आधा घंटा रेस्ट देना है, फिर लकड़ी में डाल के उसको रोस्ट करना। तो ये फिर मसालेदार जो भी हमारा पनीर था, एक इंडियन बात करने जाए तो ऐसे बारबेक्यू बोलते हैं जैसे पर ऐसे सिंपल से वे में बोलने जाए तो
मतलब टिक्का जैसा हुआ, ये एक प्रकार का मसाला टिक्का टाइप। हाँ, टिक्का जैसे हमने पकोड़े वगैरह खाते हैं तो तल के खाते हैं, तो इसकी जगह पे हमने ये रोस्ट करके खाया। तो ये एक्चुअली पकोड़े नहीं हुए, ये प्योर का प्योर वो ही मटेरियल, जैसे पनीर रहेगा तो पनीर ही हल्का सा मसाले का हमें साथ साथ हमने जैसा डाला होगा मसाला स्ट्रॉन्ग लाइट, उस हिसाब से हमें टेस्ट मिलेगा। और साथ में हमने वेजिटेबल भी खाए, साथ में हमने आलू खाया या रतालू खाया या पत्ता गोभी खाई या कैबेज ली या हमने फूल गोभी ली। तो ऐसे हम सब्जियां डा मतलब खा सकते हैं। तो एज ए ये स्टार्टर जैसा हुआ। हम्म, हम इससे ही रात का खाना भी पूरा कर सकते हैं, यही सिर्फ हमने खा लिया तो भी हमारा पेट भर सकता है। 2 स्टिक हमने खा ली तो हमारा पेट आराम से भर जाएगा। ना हमें चावल की जरूरत है, ना हमें रोटी की जरूरत है। ऐसे होती है बात। तो ये पूरा मील भी बन सकता है, हमने सब वेजिटेबल्स डाल दिए, बेसन ने अपना ये काम कर दिया। हाँ, पल्स का काम मतलब दालों का काम कर डाला, मसाले ऑलरेडी है ही। हाँ, तो ये पूरा मील बन सकता है हमारा। और नहीं तो फिर हम दो तीन पीस साइड बाय साइड अगर खाते हैं तो ये हमारा हुआ स्टार्टर टाइप। जब होटल में जाते हैं तो कुछ ना कुछ स्टार्टर हम बना मंगवाते हैं, वैसा चीज ये हो गया टिक्का पनीर। खासकर हम ज्यादातर होटल में स्प्रिंग रोल टिक्का पनीर बनाते किस पे है, तो मैंने वही बोला ना, देखो आप तवे पे अगर सेक रहे हो तो थोड़ा सा तेल स्प्रिंकल करना पड़ेगा तवे पे सेकने के टाइम। स्टिकों को जैसे भुट्टा कैसे सेकते हैं हम, तो वो भुट्टे की डंडी पकड़ के हम भुट्टे को अच्छे से सेकते हैं। तो इसकी डंडी को पकड़ मतलब लकड़ी को पकड़ के इतनी पतली सी ना लकड़ी की स्टिक आती है। हाँ, आगे से एकदम पॉइंटेड रहती है, पेन पेन की नीब कैसे रहती वैसा, और पीछे से वो पकड़ने का रहता है। ये स्पेशली ये टिक्का के लिए रहता है। हाँ, टिक्का वगैरह इसके लिए ये स्टिक मिलती है। हम जहाँ पे पेपर प्लेट ये वो मिलता है ना, वहां पे पूछेंगे कि हमें बारबेक्यू स्टिक दीजिए तो वो दे देंगे। हाँ, ऐसे बंडल पूरा मिलता है 50-100 स्टिक दिन का, बबड़े करवा वो देगा हमें मिल जाएगा। बारबेक्यू ना બધું બતાવે મોટા બેટા ગઈ ને અમને કોઈ ઉતાવળ હતી જવાનું मेघा जी आपका म्यूट रखिए। ચાલશે લી हेलो मैडम, ये रस आलू बोल रहे थे क्या? मुझे मालूम नहीं। हाँ, रस आलू बोले आप? रस नहीं रहेगा उसमें। जो ओह। भी जो भी पेस्ट बनाना आधी वाटी जितना ही होगा, गाढ़ा भजिए से भी गाढ़ा पेस्ट रहेगा। ये जो मसाला मैंने बोला ना, बेसन, नमक, लहसुन, अदरक, मिर्ची की पेस्ट। हाँ, ये अपना चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, और कसूरी मेथी, और नमक, और गरम मसाला, पाव भाजी मसाला, ये सब हमने बेसन में डाला और थोड़ा सा पानी का गाढ़ा पेस्ट किया पानी डाल। बेसन पकोड़े के जैसा पेस्ट रहता है ना, उससे भी गाढ़ा रखना है। हाँ, तो ऐसे हमारे हाथ में भी चिपक जाएगा। फिर वो पूरे वेजिटेबल बड़े बड़े खड़े खड़े वेजिटेबल में ये पूरा मिक्स कर लेना है। मैरिनेट करना मीन्स उसमें उसके ऊपर बस वो मसाला कोट हो गया, उतना ही। उसके बाद इसको स्टिक में आधा घंटा रखने के बाद स्टिक में डाल के रोस्ट करना है। तवे पे रोस्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा तेल का छिड़काव लगेगा। बारबेक्यू जैसा आप कर रहे हो तो उसको आपको जरूरत नहीं है, उसमें आप सीधा हाँ बारबेक्यू ये कर सकते हो। पर ये ध्यान देना है कि हमारी लकड़ी जल सकती है अगर बहुत ताप रहा, तो ऊंचा है तो इतना ताप नहीं लगेगा, तो फिर अच्छे से वो सेकी जाएगी। अगर नीचा है और आग की ताप लग रही है हमें, तो इस पे हमें जो आयरन की रॉड आती है वो पतली वाली यूज करनी, ये भी मिल जाती है, तो ये हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू मैडम। और वीना जी ये रतालू बोल का रहे भी थे, बोलते हैं। शायद रतालू के बारे में पूछ रहे थे। रतालू रतालू मीन्स स्वीट पोटैटो, आलू, हाँ स्वीट पोटैटो, ये सब। हाँ, मैं भी वही पूछे, रस आलू बोले तो क्या हाँ, है? रसालू थैंक नहीं, रतालू रतालू। हाँ, वो थैंक यू स्वीट थैंक पोटैटो, स्वीट पोटैटो। स्वीट हाँ, जो पोटैटो। गाजर रहता है ना मीठा वाला वो। हाँ, हम्म। थैंक यू।
हाँ, उसको भी पहले पका लो अक्खा, फिर उसकी रिंग करके फिर ये कर। तो सोनिया जी आए हैं, कुछ ले रहे हो? बोलना हो गया ना सब। हाँ, मैंने रेसिपी तो ली पर समय था तो मैं बोली सिजलर बोलती हूँ उनको। हाँ पर हाँ, अगर कुछ बोल बोल। आपने बोलना है तो बोलो, तो कुछ नहीं। नहीं, बोल बोल, सिजलर बता दे। हम्म, सिजलर बता दीजिए मैडम। हाँ, तो सिजलर बहुत सिंपल सा है क्योंकि मैं मिलेट के ऊपर बस। बता रही हूँ। हाँ, मिलेट, वेजिटेबल और पनीर, ऐसे ये सिजलर रहेगा। तो पनीर के लंबे लंबे टुकड़े करके आयरन की कढ़ाई में सौते करना है। वो सौते के समय आधा चम्मच ऑयल या शुद्ध घी में अदरक मिर्ची लहसुन की पेस्ट और नमक डालना है, और कुछ भी नहीं, उसमें पनीर डाल के सौते कर लो। ये हो गया हमारा पनीर रेडी। उसको थोड़ा सा गोल्डनिश ब्राउन वो टुकड़े हुए तो चलेगा। हाँ, इसके बाद ये साइड पे ले लो। हाँ, ये जो सिजलर की पैलेट आती है, प्लेट बोलते हैं, मतलब एक ओवल शेप की डिश आती है। नीचे लकड़े की डिश रहती है, ऊपर में लोखंड की डिश रहती है। तो लोखंड के डिश में कैबेज के पत्ते रखने हैं, और एक साइड के एक पार्ट में हमें पनीर रख देना है। फिर दूसरे साइड के पार्ट में हम मिलेट रखेंगे। तो अब में ये मिलेट भी कैसे बनेंगे टेस्टी? तो मिलेट को अच्छे से, मिलेट पुलाव हमें बनाना है चाइनीज टाइप। तो चाइनीज बना सकते हो आप, इंडियन भी बना सकते हो, पर अभी ये हम चाइनीज की बात कर रहे हैं तो मैं चाइनीज टेस्ट बता रही हूँ। तो इसमें क्या बढ़ेगा, सेम अदरक मिर्ची लहसुन की पेस्ट डालनी है। मिलेट पक गए हैं, जो भी आप मिलेट यूज कर रहे हो। अगर आपके पास मिलेट नहीं है तो आप ब्राउन राइस यूज कर सकते हो, आप ब्लैक राइस यूज कर सकते हो, आप जवारी का मिलेट यूज कर सकते हो, नाचनी का मिलेट यूज कर सकते हो। नहीं कुछ भी है तो आप राइस भी यूज कर सकते हो। तो राइस को पका के रेडी रखना है। तेल में अदरक मिर्ची लहसुन की पेस्ट को सौते करना है। आपके पास जो भी कैप्सिकम है वो आप डालो, येलो वाले, रेड वाले, ग्रीन, तीनों रहे तो तीनों डालो, दो रहे तो दो डालो, नहीं तो एक तो डालो ही। कैप्सिकम मस्ट है, कैप्सिकम थोड़ा सा डालना है। तो ग्रीन वाले तो मिल ही जाते हैं, वो डालो। हालांकि अभी तो सब जगह मिल ही रहे हैं, पर अगर नहीं मिल रहे तो ये डालो, कैसे कलरफुल पूरा दिखता है। तो अब ये मिलेट के ऊपर मैं बता रही हूँ। तो ये फिर नमक डालना है हमें, खटास के लिए थोड़ी सी इमली का पल्प डालना है। थोड़ी सी इमली को, आधा चम्मच इमली को भिगा लो, उसका फिर जो थोड़ा सा पानी रहा वो छिड़काव करना है। ये क्यों? क्योंकि खटास थोड़ी सी चाहिए रहती है। कोई विनेगर और सोया सॉस डालते हैं, हमें वो नहीं खाना है। ये सब प्रिजर्वेटिव, ये सब चीजों से बना हुआ है, और विनेगर तो प्रिजर्व करने के लिए ही चीज में डाला जाता है। तो हमें ये सब शरीर के लिए हानिकारक, तो ये हम ना डालते हुए, अजीनोमोटो भी हमें नहीं खाना है। तो ये सब ना डालते हुए यही सब सिंपल सा नॉर्मल सा रॉक सॉल्ट, फिर अदरक मिर्ची लहसुन की पेस्ट, हाँ थोड़ा सा खट्टापन के लिए अपना ये इमली का पल्प, और वेजिटेबल हमें और भी, कैबेज, हाँ कैरेट, ये सब हमें बारीक चॉप करके डालना है। फटाफट उसको सौते करना है। सौते करके 2-3 मिनट में हमें मिलेट या जो भी आपने राइस बनाए हैं वो डाल के, वो हो गया हमारा मिलेट राइस या नॉर्मल राइस, फ्राइड राइस, वो जो हमारे हो गए रेडी। तो वो ही दूसरे कॉर्नर में हमें राइस रख देने। अब बीच में हम क्या करेंगे, तो बहुत सारे वेजिटेबल्स, तो ब्रोकली है, कैरेट है, बीन्स है, मटार है, ये सब को भी ऐसे ही सौते करना है। जो भी मैंने अभी मसाले, अदरक मिर्ची लहसुन की पेस्ट, थोड़ा सा नमक, हाँ थोड़ा, इसमें जरूरी नहीं है कि आप इमली का पल्प डालो, पर अब अगर आपको खट्टास चाहिए तो थोड़ी सी डाल सकते हो। नींबू जरूर बिल्कुल नहीं डालो, हाँ नींबू नहीं डालना है। ये डालते डालते आप पूरा सा सौते हो गया, क्योंकि ये हमने पहले से पका लिए हैं, जो भी सब्जियां है ना ये हमने पका ली। अब ये पकाने की विधि भी आप अपने तरीके से करो, पर जिन्होंने कोर्स किया है वो जैसे सिखाया है वैसे पकाओ। हाँ, तो वो पूरे पूरे न्यूट्रिशंस मिले रहेंगे। अब ये हो जाने के बाद
ये बीच में हमें वेजिटेबल्स पूरा डाल देना है। अभी ये कब करना है, पहले ये कैबेज में, हाँ हाँ, मिलेट कुक करके उसका पुलाव बना के हमें एक बर्तन में ले लो, दूसरे बर्तन में सब्जी, तीसरे में पनीर। हाँ, फिर पैलेट को पूरी गरम करनी है। गरम करने के बाद कैबेज के पत्ते रख के ये तीनों को सेट कर दो पैलेट पे। मैं फोटो शेयर कर दूंगी आज ही। ये पहले बनाया भी था और मैंने दिखाया भी है। तो ये मैं शायद उसमें राइस होगा, पता नहीं अभी मुझे। तो ये करने के बाद पैलेट पूरी गरम है और ऊपर से कैबेज के पत्ते में हमारी जो इंग्रेडिएंट्स बनी हुई है वो है आइटम जो हमने बनाई, पनीर, वेजिटेबल और ये राइस या जो भी आपने बनाया। हाँ, तो वो करने के बाद पानी और शुद्ध घी या तेल आपको मिक्स करके पैलेट जो गरम रहती है ना उस पे डालना रहता है, कैबेज के नीचे का जो गरम पैलेट रहती है उसमें। और वो जो पैलेट है वो नीचे लकड़े वाले के बीच में वो खांचा रहता है, उसमें बिठा देनी रहती। तो मैं वो भी चाहिए तो फोटो शेयर कर दूंगी। तो लकड़े वाला हम पकड़ सकते हैं क्योंकि वो लोखंड की पैलेट हम पकड़ नहीं सकते हैं। हमें पकड़ से पकड़ के ही हमें अच्छे से वो सेट करके रखनी रहती। हाँ, तो फिर वो क्यों सिजलर बोला गया है कि जब भी गरम में तेल और पानी का छिड़काव डालते हैं तो वो ऐसे धुएं के साथ और सुरसुर करके ऐसे मतलब आवाज आती है। तो सिजलर बोला गया तो वो ऐसा करके आवाज जो छिड़काव करा रहता है पानी का उसकी वजह से आती है। हाँ, तो इसीलिए ये सिजलर खाने की मजा और बढ़ जाती है। तो ऐसे ये सिजलर बनता है। इसमें हम बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हैं। हम वेज मंचूरियन बना के भी हम डाल सकते हैं, या जैसे ये हमने टिक्का वगैरह भी सीखा, आप वो टिक्के भी ये सिजलर में रख सकते हो। पैलेट में हम कोई भी इंग्रेडिएंट्स या कोई मतलब चीजों से बना के कोई भी चीज हम डाल सकते हैं। जैसे मिक्स वेज तो मैंने बताया ही है, मिलेट बताया, राइस बताया, ज्वार के नूडल्स करके भी आप रख सकते हो। तो ऐसे वेरिएशन आप कर सकते हो। ठीक है ना? अच्छा लगा ना? किसी के सवाल है? पार्टी हो गई है। अच्छा, किसी के सवाल है तो इसके ऊपर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ हाँ, मेड एट होम, घर पे घर पे। अभी घर पे बनाओ, पैलेट एक खरीदने लेनी रहती है, बाकी घर में हम अच्छे से बना सकते हैं। इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। वो जब भी पैलेट लेने जाते हैं होटल में तो 250, 300, 400 की रहती है। वो उतने में हमारा पूरा घर खा लेता है। तो वो भी है और फिर साफ भी है। हम्म। तो ऐसे कुछ नहीं है कि आयुर्वेदा में सब घास फूस खाने हैं। सोनिया दीदी बता सकते हैं कि घास फूस नहीं खाना है। ऐसे टेस्टी चीजें बना के हम खा सकते हैं। हम्म। हाँ, वो तो है। बहुत जगह पे अभी ये प्रचार है, बारबेक्यू, मेट्रो मॉल, ये वो सब जगह मॉल बिल में बहुत सारी चीजें, ये सब यही सब चीजें बढ़ गई है। तो इसी की वजह से कोई कोई लोग आजकल घर में भी करने लगे हैं, वो तो अच्छी बात है। हाँ, पर हाँ, इसमें जरूर से दही वगैरह पड़ती है तो वो हमें सब चीजें समझनी है कि ये कोर्स में ये पूरा नॉलेज रहेगा। दूध के ऊपर, दही के ऊपर, घी के ऊपर, शक्कर के ऊपर, मसाले के ऊपर, टेस्ट के ऊपर। देखो, मसाले और टेस्ट तो मैंने बताया ही नहीं। हाँ, सोनिया दीदी थोड़ा बताओ, मसाला और टेस्ट की बातें करो। हाँ, तो सब हाँ चीज उस पे भी है। मसा हाँ, मसाला तो जान है ना। खाने में अगर मसाला नहीं होगा तो हमें मजा नहीं आएगा।
तृप्ति नहीं होगी। ये जीवा की तृप्ति किससे होती है? मसालों से। तो मसाले भी कितने खाने हैं, हाँ, क्वांटिटी, कौन से मसाले सात्विक हैं, हाँ, और दोषों को भी वो बैलेंस। बात जा रही है? थोड़ा आकांक्षा? अटक गया था, अटक गया था। अभी आई। हाँ। हाँ, सिजलर का बेच देंगे पिक्चर सब। पहले भी हमने डाला था सिजलर का पिक्चर। भोजन की क्या है? जान है। बिना मसाले क्या होगा? का। तो ये मसाले और स्वाद का है ना, कनेक्शन है, आयुर्वेद बैलेंस करने में भी मदद करते हैं। और पर्टिकुलर सीजन में हमें कौन से मसाले खाने चाहिए, यह भी हमें आयुर्वेदा बताता है। और हर्ब्स और मसालों को हम अपने किचन में ही कैसे यूज करें ताकि हमें नुकसान भी ना हो। अगर रिकॉर्डिंग के लिए आपको 2-3 दिन रुकना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। तो हम लोग ये कहाँ पे थे? हाँ, मसाले और हर्ब्स हमें यूज करने हैं। और दोषास के बारे में तो रीना दीदी ने बताया होगा, वात पित्त कफ क्या है। अभी सीजन वाइज भी इन दोषों में गड़बड़ी होती है, प्रोमिनेंट होते हैं। अभी रेनी सीजन आई तो हमारी हड्डियां दुखने लगती है, हाँ? अचानक से क्लाउडी वेदर आई तो कुछ न कुछ, किसी को सर्दी होती है, किसी को कफ होता है, हाँ? किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। हर किसी का शरीर है ना, यूनिक है। तो हमें आयर क्या करना है, प्रिवेंट टीचर्स पता है प्रिवेंट कैसे करना है। सीजन को तो चेंज नहीं कर सकते हैं ना, पर अब हम अपने भोजन में वेरिएशन कर सकते हैं ताकि वो सीजन का इफेक्ट हमारे ऊपर न हो। और हमारे दोष हमें कैसे तेल खाने हैं, कौन सी सब्जी, फ्रूट भी सब किसी को सूट नहीं होता है। तो कौन सा फ्रूट, कौन सा विकृति है, तो कौन सी चीजें हमें अवॉइड करनी है। अगर विकृति है, इम्बैलेंस है, तो हम कोई चीज खाएंगे जिससे वो और इम्बैलेंस होगा, तो फिर हमें क्या होगा, छोटी मोटी इलनेस होगी, फिर वो क्रॉनिक हो जाएगी। तो आयुर्वेदा हमें डाइट की तरफ बताता है, मतलब फूड इम्पोर्टेंट है आयुर्वेदा के अनुसार। और हम अगर प्रकृति और विकृति के अनुसार अपना डाइट मैनिपुलेट करते हैं ना, तो हम जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं ना, उसमें भी फर्क पड़ता है। मेडिटेशन गहरा होता है, ध्यान अच्छा होता है। और बर्तनों का भी इम्पोर्टेंस है। बर्तनों में, कौन से बर्तनों में हमें भोजन पकाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, कैसे खाना है भोजन अपना। हमने अच्छी अच्छी चीजें तो पका ली, पर हम उसको रिस्पेक्ट के साथ नहीं खाते हैं, फिर वो भी क्या करता है, रिस्पेक्ट देगा क्या? नहीं। क्या होगा फिर? हमारे शरीर में विटामिन का इम्बैलेंस होगा।
तो प्रॉपर खाने से और प्रॉपर तरीके से पकाने से ही हम अच्छा पौष्टिक आहार अपने शरीर को दे सकते हैं। हाँ, तो ये सब हम ये कोर्स में सीखते हैं, जिसका नाम है होलिस्टिक कुकिंग कोर्स। और ये 3 दिन का कोर्स है, 2 घंटे रोज। जरूर सीखें। हम सबके जीवन में ना ये कोर्स ने बहुत चेंजेस किए हैं। मेरे जीवन में तो पूरा यू टर्न किया है। रिश्तों में मधुरता। अब अगर हम अपने दोषों के अनुसार भोजन को सिलेक्ट करते हैं ना, तो हमारे दोषांश बैलेंस रहते हैं, और दोषांश का हमारे मन से और हमारी भावनाओं से कनेक्शन होता है। फिर हम कूल रहते हैं, चाहे कोई कैसे भी बिहेव करे, कैसा भी उसका नेचर हो, हमारा एक्सेप्टेंस पावर बढ़ जाता है। बहुत सुंदर ज्ञान है, गहन और गहरा ज्ञान है। तो जो जिनको भी करने की इच्छा है जल्दी रजिस्टर कर ले। क्या होता है, हम पोस्टपोन करते हैं, फिर डेट आ जाता है, फिर लिंक क्लोज हो जाता है। तो वो समय तक वेट ना करें, जल्दी से रजिस्टर करें और दूसरों को भी रजिस्टर करवाएं। क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति खाना खा रहा है ना, उसको ये नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, किसी का कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और हमें अगर कुछ जंक फूड भी खाना है, हमारा मन हुआ, तो उसको कैसे वेरिएशन कर सकते हैं। अभी मैंने परसों फ्राइड राइस खाए थे, इसके मिलेट के बना के। उसमें ना अजीनोमोटो डाला, ना विनेगर डाला, ना सासिस डाली, मस्त हेल्दी हेल्दी चीजें डाल के उसको बनाया था। ठीक है, और हम एक सेशन लेंगे जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज को कैसे अपना ख्याल रखना है, वो हम सेशन लेंगे। कौन सी चीजें खानी चाहिए, कैसे प्रिकॉशंस लेना है, ताकि उनका हेल्थ भी अच्छा रहे और बच्चा भी हेल्दी। मतलब हेल्दी किस प्रकार से, पूरा हेल्दी, मन से भी शांत और इंटेलिजेंट, शार्प इंटेलेक्ट के साथ पैदा हो। ठीक है, समझ हो उसको, सूझबूझ हो, जिद्दी ना हो। तो हम ये बताएंगे, आप जरूर जुड़े और दूसरे लोगों को भी जोड़ें। और शाम को 8, 8:15 बजे पीसीओडी के ऊपर सेशन है डॉक्टर सरिता जी का। पीसीओडी क्यों इतना बढ़ रहा है, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स बताएंगे। तो आप जरूर जुड़े, दूसरे लोगों को भी जोड़ें। ठीक है रीना? हाँ। करें एंड? ठीक है, मिलते हैं 8:15 बजे।